प्रभु की जय। क्या करना है हमें प्रभु का नाम को क्या करना है? दिल में जुगाना है, दिल में, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि हम उसकी वचन को आज जो हमारे बीच में प्रभु हमें सुनाता है आपकी में अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अगर उस वचन को हम अपने जीवन में नहीं रखते तो बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर तुम धन दौलत पाकर, अगर तुम ऐश्वर्य पाकर तुम अपने ही जीवन को खो दो तो इसमें तुम्हें क्या लाभ? अगर तुम अपने प्राण को ना बचाओ तो इसमें क्या लाभ? आज हमारे पास सब चीज होने के बावजूद यदि हम अपना जीवन को हम गंवा दे तो कोई लाभ मिलेगा क्या? नहीं। बाइबल में लिखा है अगर तुम सब चीज पालो लेकिन अगर तुम्हारे प्राण को तुम नहीं बचा पाओगे तो तुम्हारे जीवन का क्या लाभ? हालेलुया। इसलिए हमारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन एक बात याद रखना, हमें आत्मा खुद का बचाना है। पहले क्या करना है? ये कभी मत सोचना कि आवारे सो बाबा पीछे पीछे नहीं लेके जाऊंगा मैं। हालेलुया। आज मेरा ताकत नहीं है प्रभु के राज्य में ले जाने का, ताकत खुद आप हो। हमारा काम है वचन बांटना, सुनकर अमल करना आपके ऊपर है। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हम तो वचन सुना देंगे, पिला तो उसके समान हो हाथ धो के साइड हो जाएंगे। प्रभु हमने इनको सुना दिया, अब ये लोग पकड़े नहीं पकड़े आपकी मर्जी। बाइबल ने क्या कहा? मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप रखा हूं, कहता है प्रभु। चार चीज प्रभु ने आपके आगे रखा है, एक आशीष, एक श्राप, एक मृत्यु, एक जीवन। ये चार चीज आपके आगे रखा है परमेश्वर कहता है, और तुम चुनना चाहते हो किसको चुनो कहता है। आज मनुष्य का प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी वचन मानोगे तो तुम जीवित रहोगे। आज हमें परमेश्वर का वचन का हमें मानना है। क्या करना है? मानना। क्यों मानना है? क्योंकि हम किसी के अधीन में हैं। किसके अधीन में? किसके अधीन में? जब हम प्रभु के अधीन में, आप लोग बताओ, आप सब बड़े हो, ठीक है, हम तो छोटे हैं, आप सब एज में बड़े हो। हालेलुया। लेकिन एज में बड़े हो और मैं एज में छोटा हूँ, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से अभी मैं जो बोलता हूँ आप सुनते हो कि नहीं? हालांकि मैं छोटा हूँ लेकिन प्रभु ने आपके प्रभु के अनुग्रह से चर्च में बड़ा बनाया। हालेलुया। लेकिन हम सब बड़े छोटे कोई भी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से कहीं और बाहर जाएंगे। मान लिया हम लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे, तो गाड़ी का ड्राइवर कहेगा कि तुम लोग बेल्ट पहनो, पहनेंगे कि नहीं? हम लोग, मोदी भी पहनेगा, पहनेगा। क्यों? क्योंकि वो किसके अंडर में है? गाड़ी ड्राइवर के अंडर। जब हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसके अधीन होना है। इसलिए लिखा है प्रभु का वचन में, तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि। जब हम मसीह में हैं तो हमें अपनी मनमानी नहीं चलना चाहिए। हम जिसके अंडर काम कर रहे हैं अर्थात खुदावन के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? खुदा का। जब उसकी आराधना कर रहे हैं तो उसकी बातों के अनुसार हमें चलना चाहिए। आप में से कितने जानते हैं प्रभु ने जब दुनिया का सृष्टि किया, लिखा है उत्पत्ति 1:3 में कि उसने पृथ्वी देखा कि अंधकार था, उसने कहा उजाला हो गया। तुरंत हुआ कि नहीं? तो परमेश्वर, अब देखो पूरा सृष्टि उसकी आज्ञा मानती, क्योंकि प्रभु ने धरती को बनाया, उसके अंडर में ये सारा धरती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला आंधी थम जा, वो थम गया। थमा कि नहीं? क्योंकि ये दुनिया, ये सृष्टि किसके अंडर में है? प्रभु के अंडर। उसने बनाया तो उसकी हर आज्ञा, सांप मानता है, मगरमच्छ मानता है, मछली मानता है, सब कोई मानते हैं, हम मनुष्य को छोड़ते हैं। हम मनुष्य न बकरी से भी गलगुज्जर हैं रे। छगरेली घुर कहाँ पे एक बार सुनी, 2 बार में ढेपलाए देखनी, तीसरा दिन घुरबे करे। लेकिन हम मनुष्य के सीधा चल का और टेढ़ा मेढ़ा सांप पे लेके ये रखवा सांप लेके स्वर्ग नहीं जाबा। हालेलुया। हमारे सांप लेके टेढ़ा मेढ़ा बने नखे। हमें प्रभु में आई तो नई सृष्टि की, और उसका मतलब है कि हमें के प्रभु का अधीनता में चले गए। कहें कि हमें के कर अधीन में है। अरे अगर प्रभु के अधीन में चले ना खे बोल कोई बात नहीं, सांप लेके चलते रहा, लेकिन इतना ये रखवा कल कर दिन में स्वर्ग कर जगह में जगह। हालेलुया। खुश है कि नहीं? खुश है। अरे खुश रहे चाहिए। हमारे बाप हमके सोना का घर में रखे चला, और क्या चाहिए? यहाँ देखो फाटा टूटल घर में आई हमें, लेकिन प्रभु सोना का घर में रखे खो चला। हालेलुया। अब और गीत तो गाओ और प्रभु का महिमा करें। चला तो और बढ़ से चला, सॉरी चला। चुन लो यार तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन के जिंदगी में चुन लो यार, भला चुन लो यार किसकी सेवा करोगे, 2 दिन के जिंदगी में चुन लो यार, चुन लो यार किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी में चुन लो यार,
बोले श्री प्रभु की खुश हैं आप लोग? हम भी खुश हैं। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, इन गीतों के द्वारा मुझे एक चीज सीख मिला। हालेलुया। एक वचन याद दिलाया प्रभु कि हम लोग देखते हैं जक्कई छोटा था कि नहीं, जिसको हम लोग सादरी भाषा से क्या बोलते हैं? अभी एक भाई क्या बोल रहा था, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। जक्कई कैसे था? सादरी भाषा में देखा जाए तो कैसे था? बावना था। हालेलुया। हम देखते हैं वो गुलेर का पेड़ में चढ़ रहा था, तो आप बताओ बावना था, एकदम से लंबू लोग जैसे तो यूं नहीं चढ़ लेगा ना, छोटा था वो। मुझे लगता है कितना प्रयास करने के बाद वो पहुंचा होगा। हालेलुया। वो चढ़ना चाहा किसको देखने के लिए? किसको देखना? क्योंकि यीशु के पीछे लाखों की भीड़ चल रही थी और वो छोटा होने के कारण यीशु को देख नहीं सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बिना यीशु को देखे रह ही नहीं सकता। आजकल के नौजवान लोग क्या बोलते हैं बहन लोग के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन वहां बावना बोलते हैं, जक्कई बोलते हैं मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता, उसको देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसने भीड़ के कारण देख नहीं पाया, इसलिए उसने कहाँ चढ़ा? गुलेर का पेड़ में चढ़ गया। मैं सोचता हूँ कई बार चढ़ता हूँ गिर जाता होगा नीचे, फिर अब प्रयास करता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर प्रयास करता है, लेकिन लास्ट में उसका जिज्ञासा पूरा हो जाता है, चढ़ के ही रहता है। और पता है यीशु मसीह भीड़ उतने इधर से ठेल रहा है, उधर से ठेल रहा है प्रभु को, लेकिन जाता है कि गुलेर के पेड़ बोलता है जक्कई नीचे आ। पता है यीशु का नजर किस पे जाता है? जो प्रभु को देखने के लिए ऊपर चढ़ता है, उन्हीं के ऊपर यीशु का नजर आता है। झुंड वहां पे बहुत थी कि नहीं थी, उसके आगे पीछे, लेकिन किसी को प्रभु ने नहीं बोला कि नीचे। लेकिन यहाँ पे एक ही इंसान बाइबल बताती है कि जक्कई को प्रभु ने बोला जक्कई नीचे आ। अगर आप प्रभु को देखने के लिए जिज्ञासा बन जाओगे, आप उसकी सामर्थ पाने के लिए, अंग चंगाई पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए अगर दिन रात बाइबल और आराधना में डूब जाओगे, मेरा परमेश्वर का दृष्टि तुम पर जाएगा और बोलेगा बेटे उठ जा, अब तेरे उठने का समय आप पहुंचा है। हालेलुया। इसलिए आप किसके समान बनो? जक्कई के समान। हिम्मत। हम होते तो क्या करते? हम लोग भीड़ किए जाते, दूसरे दिन देख खिले मुंह, लेकिन उस दिन जक्कई बोला नहीं देखिए क्या मानूं। हालेलुया। वो छोटा था लेकिन उसको देखने का जिज्ञासा था। आज हमें कितने लोगों को जिज्ञासा है प्रभु से मिलने का? संडे को कितना लोग चर्च जाते हैं? हाथ उठाना ईमानदारी से। जिज्ञासा देखो सबका यहाँ पे। हालेलुया। बुरा नहीं मानना, बहुत तो काम होता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आ नहीं पा रहे हो, लेकिन 24 घंटे मंडे से सैटरडे आत्मिक में जियो। हालेलुया। जगह के समय जिज्ञासा ही बनकर जियो। इसका मतलब मत जाना गुलेर पेड़ में चढ़ने, गिरोगे नहीं तो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम अपने आंखें बंद करें, हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, वंडरफुल जीसस। रबा शनाई धन्यवाद धन्यवाद। सभी कोई मन आत्मा प्रभु की ओर लगाए। और बच्चे लोग हल्ला मत करना, बच्चे लोग भी आंख बंद करो। हम प्रभु की आराधना करेंगे, हमारा पापा यीशु की आराधना करेंगे। वो हमारा प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा। वो हमारा प्रभु इस समय गुलेर का पेड़ में हम चढ़ेंगे, हमारा प्रभु इस समय ध्यान करेगा हमारी ओर। सारे लोग अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। एक बार अपना मन प्रभु की ओर लगा, एक बार प्रभु को कह दो हे अब्बा। 2023 में तो मैं गुलेर का पेड़ में नहीं चढ़ा, पर आज चढ़ना चाहता। आज मैं आपको देखना ही चाहता हूँ प्रभु। आज मैं आपकी सामर्थ को लेके जाना चाहता हूँ। आज आपके अनुग्रह को लेके जाना चाहता हूँ कि मैं 2024 में पवित्रताई जीवन जी सकूं। एक तेरी बुलाहट के अनुसार मैं तेरे लिए जी सकूं। प्रभु की कहो, आज मेरा प्रभु आपको देखकर रोता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप उसकी बात को नहीं सुनते हो, प्रभु का दिल कितना टूटता है। आज हम अपना बाप का बात नहीं सुनते हैं तो प्रभु कितना रोता है। लेकिन आप ये याद रखना मेरे जवान भाई बहनों, अगर आज हम प्रभु की बात नहीं सुन रहे हैं तो कल भी हमारा दिन आएगा। कल जब हमारे बच्चे होंगे, तब हमारे बच्चे जब हमारी बात नहीं मानेंगे, तब हमारे दिल में क्या बीतेगा मेरे प्रियो। आज तो हम खुद अब आपकी बातें नहीं मान रहे, खुद अब आप हमें देख कर रो रहे, फुट फुट कर रो रहे कि मेरे बच्चे तू मेरे पास था, मैंने तेरे लिए खून बहा दिया, मैंने तेरे लिए कोड़े खा लिया, मैंने तुम्हारे लिए अपना जान तक क्रूस में दे दिया, फिर भी तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। मैं तेरे लिए ही तुम्हारा, तेरे लिए तो धरती पर आया, और तेरे लिए ही तो मैं स्वर्ग गया हूँ, और तेरे लिए ही तो मैं घर बना रहा हूँ स्वर्ग में। तू मुझे इग्नोर मत कर, आज प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु को अपने जीवन दे दो और प्रभु को कहो हे अब्बा मुझे आज मत छोड़ना, क्योंकि आपके बिना ये जीवन जीना बड़ी मुश्किल है।
Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में खुदा, तो हमारे बीच में तेरी सामर्थ को बहने दे। बाढ़ के समान तेरी सामर्थ स्वर्ग से उतर आए। मैं तेरा दास बुलाता हूँ यीशु के नाम में। इस जगह में पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उतर आए प्रभु जी। तेरी महिमा के लिए उतर आए, तेरी सामर्थ के लिए उतर आए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ एक एक को तेरी स्पर्श होने पाए, एक एक लोगों को तेरी अनुग्रह और अभिषेक काम करने पाए यीशु के नाम में। खुदा एक एक को चुन। Thank you, Jesus. आज अपने अपने मनों को पश्चाताप करो मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र जीवन के बिना, एक पश्चाताप हृदय के बिना हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। पश्चाताप करो अपने अपने गुनाहों को, मानो प्रभु के सामने बच्चों के समान बन जाओ और को कहो, हे अब्बा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दे, मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए मदद कर, तेरी अगुवाई में चलने के लिए मदद कर। प्रभु को कहो इस समय। पश्चाताप करो अपने अपने पापों का। आई कि हमारा पाप करते हो ये दुनिया यीशु स्वर्ग से देखते, मसीह स्वर्ग से कांदा। हे प्रभु, आज मैं गुनाह करता हूँ, तू रोता है। हे प्रभु, मेरा कदम बुराई की ओर दौड़ा, तेरे पाँव में कीला ठोक दिया गया। मेरे हाथों ने गलत काम किया प्रभु, तेरे हाथ में कीला ठोक दिया गया। हे प्रभु, मेरे मन में मैंने गलत सोचा, तेरे हृदय में भाला भोंका गया। मेरे इस दिमाग में गलत विचार है, आपके सिरों में कांटों का मुकुट पहना दिया गया। मेरे खुदा बन, मेरे खुदा, तेरे शरीर में जो जख्म है वो मेरा है। परमेश्वर, तू मुझे कितना प्रेम करता है। तेरे स्तुति हो लॉर्ड। यीशु जैसा सच्चा मित्र कोई नहीं प्रभु, तेरा धन्यवाद। मन हमारा पाप करते ये दुनिया में, यीशु स्वर्ग से मसीह स्वर्ग से कांदा दे। यीशु स्वर्ग से देख, मसीह स्वर्ग से कांदा दे। क्या आज आप क्रूस में यीशु मसीह ने रोया? क्या उससे भी अधिक आप रुलाना चाहते हो? वो आपको देखकर हताश हो जाता है, आपको देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि एक पिता अगर बेटा को भटकते हुए देखे तो पिता के दिल में कभी सांत्वना नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, परमेश्वर ने हमारे आजादी के लिए कोड़े खाया है, परमेश्वर ने हमें मुक्त करने के लिए अपना कीमती लहू बहाया है। उस परमेश्वर के इग्नोर मत करो। वचन कहता है, मेरे बेटे तुम मेरे पीछे आ ले, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दलदल से निकालना चाहता हूँ, मैं तुम्हें विपत्तियों से छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, कहता है प्रभु। उसके पास आ जाओ मेरे प्रियो, उसके पास आ जाओ और आज प्रभु को कह दो, हे अब्बा, मेरे हाथ को मत छोड़ना। हे अब्बा, इस दुनिया में जीने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए, परमेश्वर तेरी करुणा चाहिए, तेरी अनुग्रह चाहिए। प्रभु को कहो, लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु पापा, तू हमें कभी न छोड़ना, कभी न त्यागना। हे प्रभु, तेरे और करी आज मैं आना चाहता हूँ। हे प्रभु, तेरे और करी आज मैं आना चाहता हूँ। अपने सिरों में हाथ रखे देना। हे प्रभु, तेरे और करी आज मैं
जहाँ से मैं तुझे छू सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे छू सकूं, हे प्रभु तेरे याद करे, आज मैं आना चाहता हूँ, हे प्रभु तेरे याद करे, आज मैं आना चाहता हूँ, जहाँ से मैं तुझे पा सकूं, जहाँ से मैं तुझे मिल सकूं, यीशु तेरे याद करे, आज मैं आना चाहता हूँ, हे प्रभु तेरे याद करे, आज मैं आना चाहता हूँ, जहाँ से मैं तुझे मिल सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, हे प्रभु प्रभु मुझे आज आपके अभिषेक, आज आपको बुलाना है परमेश्वर, मैं आपको खरीद सकता हूँ, आपके अनुग्रह को मैं लेना चाहता हूँ परमेश्वर, आज आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ खुदा, तो मुझे आवाज दे, आपकी होली स्पिरिट के द्वारा आवाज को दे दो मेरे प्रभु। आज हम तेरी दर्शन देखना चाहते हैं, अनुग्रह तेरे दया वाले हाथ को देखना चाहते हैं प्रभु, तो अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता, आज हम तेरे पास आना चाहते हैं, आज हम आपसे बहुत दूर है मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, लाल आपको हम छूना चाहते हैं, आपको हम देखना चाहते हैं मेरे अब्बा परमेश्वर पिता, हे मेरे खुदावन तू खोल दे सर का दरवाजा, खोल दे दर्शनों का द्वार को, खोल दे अनुग्रह का सिंहासन को, खोल दे तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक को, और बाढ़ के समंदर के समान हमारे बीचों में आने दे प्रभु जी, हे मेरे पिता हमारे लिए द्वार खोल दे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे यीशु के नाम में। खुदा हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में आते हुए देखना चाहते हैं खुदा, तो आने दे आने दे आने दे आने दे प्रभु जी, हमारे जीवनों को छू ले प्रभु जी, हम में से एक को छू ले परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा छू ले लॉर्ड, छू ले लॉर्ड, छू ले लॉर्ड प्रभु जी, हर एक को दया कर, कृपा कर, तेरे बच्चों को आगे बढ़ा परमेश्वर पिता, तेरे बच्चों को दर्शन दे परमेश्वर, तेरे बच्चों को तेरी सामर्थ्य में, तेरी वचनों में, तेरी अभिषेक में, तेरे चर्चों में आगे बढ़ाने के लिए मदद कर खुदा। हे प्रभु तेरे बिना कहाँ जाएंगे परमेश्वर, प्रभु ना मुझे छोड़ बे, तेरे बिना जीना है बेकार, तेरे बिना जीवन है अंधार, हे प्रभु मुझे छोड़ बे, तेरे बिना जीना है बेकार, तेरे बिना जीवन है अंधार, दुनिया कर पाप बुराई से, तोहे तो बचा, मोके प्रभु तो पवित्र पवित्र बना, दुनिया कर पाप बुरे से, तोहे
इच्छा के प्रभु तो पवित्र पवित्र बना हे प्रभु नाम के छोड़ पे तुझ बिना जीना है बेकार तुझ बिना जीवन है अंधार जब तक जिया वो प्रभु महिमा कर वो प्रभु तो जब तक जिया वो प्रभु महिमा कर वो प्रभु तो हे प्रभु नाम के छोड़ के बिना जीना है बेकार बिना जीवन है अंधार तोरे बिना जीना है बेकार तोरे बिना जीवन है अंधार हे प्रभु नाम के छोड़ बे तोरे बिना जीना है बेकार तोरे बिना जीवन है अंधार दुनिया कर सोना चांदी रे सुबह सुबह छूट जाए ई माटी कर गया रे मट्टी में मिल जाए हाँ प्रभु सब कुछ मिट जाएगा ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाएगा लेकिन प्यारे प्रभु अगर आत्मा तेरे साथ नहीं है तो नरक में चला जाएगा खुदा हे मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर दया कर प्रभु जी मेरे परमेश्वर कोई बाप नहीं जाएगा उसके बच्चे नरक जाए खुदाबंद मेरे प्रभु मेरे छोटे बड़े सभी भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर खुदाबंद मेरे परमेश्वर पिता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वे आपके लोग नरक जाए खुदाबंद सारे लोगों को पाप से निकाल दे प्रभु पाप की बंधनों से आजाद कर दे मेरे परमेश्वर पिता हर प्रकार की छोटी छोटी बातें से पापों से तो निकाल दे मेरे प्रभु तेरे बिना हम नहीं रह सकते खुदाबंद तेरे अनुग्रह के बिना हम नहीं जी सकते खुदाबंद तेरी उपस्थिति के बिना हम नहीं रह सकते परमेश्वर पिता हम कर दया और 40 कोड़ा खाया आपने हमारे लिए 40 कोड़ा कटा मुकुट सिर कभी पियलो थियो गले बाप से ले मन के लिए फिरले तन 40 कोड़ा कटा मुकुट सिर कभी पियलो थियो गले बाप से ले मन के लिए फिरले सुना तो के चाहोना सुना तो के चाहोना घुरिया रे सुना देखा तो सरा क्रूसयो परे बहाल में धरा घुरिया रे सुना देखा तो सरा परे बहाल में धरा मेरे प्रभु आपने हमारे लिए 39 कोड़ा खाया मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता तेरे दया वाला हाथ को बढ़ा मेरे खुदाबंद तेरे बच्चों को यीशु मसीह के जीवित नाम और सारे लोगों को पवित्र बना दे सामर्थ्य बना दे प्रभु जी कि हर कोई पाप से जंग जीत कर तेरे नाम से आगे बढ़े यीशु के नाम मेरे पिता परमेश्वर हर एक को पवित्र बनाना तेरे लहू के द्वारा धो और पवित्र कर मेरे खुदा मेरे परमेश्वर पिता हमारे बीच में तूने अपना हाथ को बढ़ाया धन्यवाद इस समय वचन की सेवकाई में जाते हैं पिता आपके आत्मा को उपस्थिति को मांगते हैं आप अपने आत्मा को उपस्थिति को दीजिए और वचन प्रचार करने के लिए हम दोनों भाइयों को चाहे 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो चाहे आधे घंटे हो खुदाबंद तू अगुवाई कर आत्मा का अभिषेक के द्वारा पिता इस जगह में तेरी उपस्थिति को दे पांव से लेके छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग हर एक को प्राप्त देता हूँ और उस जगह में तेरे लहू का बेड़ाव लगाता हूँ तेरे सरदूतों को बुलाता हूँ आत्मा की उपस्थिति को मांगता हूँ पिता हर लोगों को अपने लहू के द्वारा छिपा
पाले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, आदर में जितना आपको देते, मैं क्या मांगू, मेरे मांग सब सारे बातों को आप जानते हैं। धन्यवाद पिता, आदर गौरव प्रसिद्धि देते हो प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, आइए बैठ जाए। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। कितने लोग आराधना के टाइम प्रभु का अभिषेक को महसूस किए? कितने लोग? क्या क्या हुआ आप लोग बताएं, फिर हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरे को तो भजन संहिता 121 उसको 5 दिखाई दिया और मेरे को ये आया कि हम 2 लोग थे और हम 2 लोग जा रहे थे, तभी हम लोग जानवर हमें पीछा किया और पीछा किया तो हम उस जानवर को मार डाले। फिर वो घायल हो गया। फिर घायल होने के बाद में हम फिर वापस आ गए। वापस आए फिर जो और एक था वो उसको फिर वो जानवर जिसको हम उस जानवर को हाथी के रूप में जानते हैं, वो उसको फिर मैं आ गया। फिर और एक नहीं आया। वो एक धान के जो कटने का नाल उसमें वो फंस गया। वो उसी टाइम उसने पकड़ लिया और उसे मार डाला। बस मैं इतना ही मेरे को आया। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई को परमेश्वर ने शैतान के हाथों से निकाल कर बचा कर इनको आगे बढ़ा रहा है। और ये भाई बता रहे दर्शन में इनको मिला कि जानवर एक को तो मार दिया पर एक बच गया। हालेलुया। तो परमेश्वर आने वाले दिन में परमेश्वर इनके जीवन में ऐसे ऐसे काम करेगा, शैतान की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को ये मारता हुआ यीशु मसीह के नाम में निकालता हुआ ये भाई को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। भजन संहिता 121 और 5 में क्या लिखा है? क्या लिखा है एक बार देखना होगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से 5-6 दिखाया था ना, 5 बार दिखाया था। बहुत अच्छे वचन मिला, ताली बजाओ। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु इस भाई को ये वचन दिया। इसका मतलब है खुदा ने क्या बोला, इस मसीह स्वर्ग जाने समय क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा जगत के अंत तक। प्रभु ने बोल के गया और आज वचन के द्वारा इनको पूरा पक्का भी बोल दिया कि यहोवा तेरा रक्षक है, तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यीशु में आगे पीछे क्या किया है? बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को। परमेश्वर के लिए आदर का ताली बजाए सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। क्या क्या दर्शन मिला ना? हालेलुया। और हमको और मिला है जैसे कि जो आने वाला समय और अच्छा होने वाला है, जिसको मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन वो हो रहा है और वो पूरा होने वाला है। पता नहीं अब ईश्वर की इच्छा से पूरा हो जाए, हो जाएगा, हो गया यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु ने दर्शन का वरदान भी दिया है कि आप दर्शन ये देख पा रहे हैं। हालेलुया। पता है कई एक लोगों को दर्शन का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ कितने लोग मांगते हैं, लेकिन पता है प्रभु किनको देता है?
उनको देता है जो उसके साथ समय बिताते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। अरे खुश नसीब है इनको दर्शन का वरदान मिला। हालेलुया। जो कि प्रार्थना के टाइम दर्शन इनको दिखता है। हालेलुया। क्या आप पाना नहीं चाहते दर्शन का वरदान? हाँ? चाहते हो ना बच्चे लोग? शरारती मत करो फिर। हालेलुया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। दर्शन का वरदान प्रभु को इनको दिया और प्रभु इतने अच्छे अच्छे दर्शनों में इनको दिखा रहे हैं। प्रभु क्या कहता है? दर्शन देखो, भविष्यवाणी करो कहता है। हालेलुया। आज ये दर्शन देखा है, परमेश्वर कल के दिन में इनके सेवा में खड़ा करके भविष्यवाणी भी करवा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कब कब दर्शन ऐसे देखते हो? रात रात को देखते हैं। रात रात को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इसको देख के फिर पढ़ भी लेता हूँ, फिर एक दूसरे को बता भी लेते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं जल्दी से। ठीक है, बैठ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। दीदी आप क्या देखें? मुझे तो दिखाई दिया स्वर्ग खुल गया, फिर नीचे कबूतर सफेद वाला उतरा आपके पास ही, फिर मेरे तो स्वर्ग में चला गया मेरा आत्मा। और वहाँ पर पानी दिखा रहा था, इतना पूरा पानी अच्छा है कि कभी नहीं यहाँ पर नहीं देखे। उसके ऊपर इतना डोंगा भी है, एक डोंगा दिखाई दिया था मेरे को, ऐसे दिखाई दे रहा था। जीवन पानी पिए दे प्रभु, निर्मल जरिया से कितना सुंदर पानी है साहब में। देखो दर्शन में जो दिखाता है, गंदा पानी पाप को दर्शाता है, साफ पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। और ये साफ देखती है। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ कि प्रभु जब भी इसको दर्शन दिखाता है, ये बात हमेशा इसको दिखाता है कि पवित्र आत्मा मेरे पास पवित्र के रूप में आता ही है। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और धन्यवाद कि प्रभु हम सबके साथ है। बोलो हम सबके साथ। सबके साथ है ना? है कि नहीं? नया साल में सबको वचन मिला था कि नहीं? मिला था। मैं शाम में ऐसे आता हूँ, गाना गाता हूँ, तो हमको ऐसे गाना ही नया नया आता है और इसी को हम गवाते हैं यहाँ आके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। तो इसी तरह हम आगे संगति में क्या करते जाएं? बढ़ते जाएं। जब प्रभु इन छोटी झुंड में ऐसे दर्शनों को दिखा रहा है, बात कर रहा है, तो कल के दिन में क्या नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? हमारे मुंह में विश्वास की बातें होनी चाहिए। क्या बातें? कितने लोग जानते हैं अब्राहम को? अब्राहम के बारे में कितने लोग पढ़े हैं बाइबल में? देखे नहीं है लेकिन जानते तो हैं बाइबल से। कितने लोग पढ़े हैं अब्राहम के बारे में? अब्राहम को पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? इसहाक जिसे तो अत्यंत प्रेम करता है, तो उसको मेरे लिए क्या कर दे? भेंट कर दे। और उस दोनों को अब्राहम और सारा को कितने वर्ष में प्रभु ने संतान दिया? वो भी बूढ़ी अवस्था में। कोई सोच सकते हैं ऐसा प्रभु का मिराइकल? हाँ, सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन देखो प्रभु का मिराइकल, वो कभी भी मिराइकल कर सकता है। अब्राहम देखो, विश्वास था उसका, मेरा परमेश्वर दूंगा, क्योंकि अब्राहम से प्रभु ने पहले वादा किया था कि मैं तेरे वंश को तारे की नाई क्या करूंगा? इतना बढ़ाऊंगा कि गिनने के लिए लोग कम हो जाएंगे। उसने उसका वादा को याद किया था। मेरा प्रभु आपसे वादा किया है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मतलब दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने देखा अंधकार था, यीशु मसीह ने बोला उजाला हो। अंधकार को देखकर मेरा यीशु टूटा नहीं, वो डायरेक्ट बोला उजाला हो जा। आज हमें क्या करना है? विवाह चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हम बीमार हैं तो खुद में हम क्या करें? बिलीव के साथ क्या बोले? मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। कभी आप अपने के लिए दुआ करते हो? अपने लिए करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? बहुत लोग पता है चश्मा लगाते हैं आंखों में, लगाते हैं कि नहीं? आप खुद ऐसे याद रखो, यीशु मसीह के नाम में मेरी आंखें चंगी हो जाए। डेली कहो, डेली आप चंगे हो जाओ। रोज कहो, भोजन रोज करते हो ना? हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। हमारे बीच मंगल भाई या वचन सुनेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं बताइए ऐसे मिलकर तो बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत खुशी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी के बारे नहीं, हम जीवित प्रभु के बारे में सुनते हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि हम लोग बस सुन रहे हैं, प्रभु हमसे बात भी करता है, इसलिए तो खुश रहते हैं। बात नहीं करता तो मजा आता क्या? प्रभु की संगति में आनंद ही आनंद है कि नहीं? प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी। सच में मेरे प्रिय, मैं कैसा इंसान था जो बिना बात करने वाला को घुटना टेक रहा था, बिना बात करने वाला। तुलसी को मैं हीरो पत्थर बोलता था,
मुझसे क्या कर बात, मुझसे क्या कर। लेकिन यहाँ एक अजीब खुशी है, अगर उसको बोलो प्रभु मुझसे बात कर, वो बात भी करता है। छूने बोलता हूँ, छू भी लेता है। किसी के बारे में दिखा तो दिखा भी देता है। हालेलुया। ऐसे जिंदा खुदा के हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो वचन के टाइम में भाई के द्वारा हम वचन सुनेंगे। बच्चे लोग इधर उधर नहीं, मेरा बाइबल उधर दे दो। और वचन के टाइम में बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। धन्यवाद ईश्वर, आज महान पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्यारे प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया प्रभु जी। एक एक कदम पर परमेश्वर आपने मुझे मेरी सहायता मदद किया प्रभु जी। दिन भर की घड़ी में परमेश्वर आपने हमारे संग साथ रहा प्रभु जी। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के विपत्ति से, हर प्रकार के शैतान की चाल से परमेश्वर आपने मुझे संभाल के रखा। और सुंदर शाम के समय में परमेश्वर आपके संगति सभा में आने के लिए पवित्र आत्मा आपने मुझे अगुवाई किया, सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस समय परमेश्वर आपकी वचन की ओर जाते हैं पवित्र आत्मा। मैं तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा के अनुसार आज का वचन को नहीं बोल सकूं, लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आज का वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज का वचन को शुरू से लेकर लास्ट तक पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। और मेरे होठों के से नहीं बल्कि परमेश्वर आपके होठों से आज का वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावट बंधन नाश यीशु के नाम से दूर कर पिता हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं निकल रहा है। जितना जोर हालेलुया का नारा लगाओगे उतना शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब जीत वचन की ओर जाएंगे और हम कुछ देर देखेंगे। धन्यवाद यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का हम 16 से हम देखेंगे 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 16 से 20 तक देखेंगे। समाचार इसका 28 का 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 16। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने उससे दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया। देखो यहाँ पे यीशु, जिससे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने
उनके पास आकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम यहाँ पे देखेंगे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज जितना भी आकाश और पृथ्वी यीशु के अधिकार है, यीशु का अधिकार है। स्वर्ग पृथ्वी जितना भी है उनका बनाया हुआ सारा अधिकार यीशु मसीह का है। उनके बिना किसी का कोई कुछ भी नहीं है। 19 को पढ़ देना। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। यहाँ बहुत परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और जितना भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसको मानने के लिए सिखाओ। अपने चेला लोग को बोलता। आज हम भी परमेश्वर का दास जितना भी विश्वासी है परमेश्वर का आज्ञा को मानते हुए क्या करना है? आगे को चलना है विश्वास के साथ, मजबूत के साथ। ये नहीं कि अविश्वासी नहीं, बल्कि हमें संदेह नहीं करना है। जब भी परमेश्वर का दास वचन बोलता है या आराधना प्रार्थना करता है किसी के लिए, किसी बीमारियों के लिए, तो हमें संदेह नहीं करना है। विश्वास के साथ आपने कहना कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गया हूँ। बिल्कुल भी प्रार्थना में संदेह नहीं करना है। तो हमें विश्वास के साथ आपके लिए दुआ की जाती है, तो आप विश्वास के साथ कहना कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गया हूँ। बाइबिल का परमेश्वर यहाँ बताता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ बोलता। अब से लेके सदा तक परमेश्वर हम सबके साथ है। चलते समय हमारे साथ है, सोने समय हमारे साथ है, जगते समय हमारे साथ है। इसीलिए कभी अकेला आप मत सोचिए। और जो कुछ जितना भी जानते हैं आप प्रार्थना बेनती, जहाँ कहीं भी आप संकट के समय में रहते हो, विपत्ति के समय में रहते हो, तो आप घुटने टेक कर दुआ करो। परमेश्वर आपका दुआ सुनेगा और उत्तर देगा। चाहे कितना घनघोर रात्रि के समय में, विशेषकर कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में विपत्ति ऐसे समय में आता है कि किसी को फोन करने पर आ सकेंगे ना, किसी को बुलाने पर आ पाते हैं। उस समय में आपके घर में, आपके जीवन में विपत्ति आता है, तो जितना जानते हो, चाहे एक शब्द जानते हो या 2 शब्द जानते हो, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करो। आपका जो कुछ भी आप विपत्ति में रहते हो, उस विपत्ति से आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा। इसलिए विश्वास के साथ कुछ भी आप प्रार्थना करके आप परमेश्वर से मांगे।
वचन में कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। इसलिए आज हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है परमेश्वर से, चाहे कितना भी विपत्ति में क्यों ना हो, आप विश्वास के साथ दुआ करना है। अब्बा हे पिता बोल के दुआ करना है, आपका प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बहुत लोग बहुत निराश होके थक जाते हैं, बीमारी में, कई प्रकार के संकट में, कई प्रकार के डिप्रेशन में बहुत लोग थक जाते हैं सोच विचार करते हुए। लेकिन आपको कोई भी परमेश्वर, चाहे कितना भी संकट है, आप जो भी विपत्ति है, आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। आप जितना भी समस्या हो वो आपका समस्या को हल करने वाले हमारा जिंदा परमेश्वर है। जब मैं बीमार में था तो मैं बहुत परेशान में था। ये लॉकडाउन के समय में ऐसे अचानक मेरा पेट में इन्फेक्शन हुआ। तब मैंने कोई नहीं था, मैं अकेले, मैं डॉक्टर के यहाँ जाता था। डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, आप कुछ इसका इलाज नहीं है। तब मैंने एक जगह फिर आर्या अस्पताल में गया, वहाँ मेरे को अल्ट्रासाउंड किया तो वहाँ इन्फेक्शन बताया। सबसे पहले तो मैं आर्यन हॉस्पिटल गया था, वहाँ कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया। तब मैं निराश होके आया घर, और निराश होके आया। पेट में इतना दर्द हो रहा था, अंदर जख्म था, घाव था, तो निराश होके आया। मैं रोता था बिलख बिलख के। फिर आर्या हॉस्पिटल में गया, वहाँ बताया कि आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन है। तो बोला 1 हफ्ते का दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने दोबारा मैं आर्यन हॉस्पिटल में गया। फिर मैंने यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो डॉक्टर बोला कि पूरे पेट का स्कैन करेंगे, तो बोला CT स्कैन करेंगे। तो उसने बोला कि 7,000 रुपया लगेगा। वो पता नहीं सरकारी है या क्या है, डिस्काउंट नहीं होता है। तो पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ था, वो क्या किया हमारे लिए। मेरे को देख के ही, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं लिख देता हूँ 2,000 रुपया डिस्काउंट। 2,000 रुपया कोई डिस्काउंट कर सकता है क्या? परमेश्वर की इच्छा था। जब पूरा CT स्कैन किया तो बोला, शाम रात हो गया, 8 बजे सुबह का गया हुआ, 8 बज गया। मैं फ़ोन भी नहीं लगता था, वहाँ से फ़ोन भी इधर नहीं आ सकता था मैं वहाँ से। फिर CT स्कैन हुआ, बोला आपका रिपोर्ट आ गया है, लेकिन अच्छा है, नॉर्मल है ऐसे बताया, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं है, सुबह आओ बोला। सुबह निराश होके गया, डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर बोला आपको मैं 1 हफ्ते का दवाई देता हूँ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो और एक रिपोर्ट लिख देता हूँ, आप वहाँ सफदरजंग अस्पताल में एम्स में चला जाओ बोला। मैं और भी निराश हो गया, क्योंकि सारे कोरोना काल जितना भी पेशेंट उसी में डालते थे। तो कोई बोलते थे कि वहाँ से वो सब जो जाते हैं वो बचते नहीं हैं, सही से इलाज नहीं करते हैं, ऐसे बोला। और निराश होकर आया मैंने घर। कुछ फिर मैंने सारा आशा तोड़ दिया। सिर्फ एक ही विश्वास था मेरे, यीशु मसीह ने चंगा करेगा। मैंने डेली प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था। फिर एक फेसबुक में मैंने, कोई आशा नहीं दिख रहा था, कोई पास्टर उस टाइप का नहीं लग रहा था। तब फेसबुक में देखकर नंबर कॉल किया तो लग गया। फिर उसको मैंने सारा हिस्ट्री बताया, तो उसने बहुत कीमती समय निकाल कर मेरे लिए दुआ करता था, और वो दुआ मुझे चंगा किया। आज में भी मैं ठीक हूँ। पता नहीं, अगर परमेश्वर पर भरोसा और आशा नहीं करता तो शायद आज इस जगह पे नहीं होता। और आज परमेश्वर का वचन जो भी
वचन बोने के लिए खड़ा किया है वो नहीं कर सकता, लेकिन एक परमेश्वर का एक वादा था कि आज मुझे बचाया है। और जो भी मैं जानता हूँ, जो जितना भी वचन बोल सकता हूँ बोने के लिए परमेश्वर सहायता किया है, धीरे धीरे और भी बढ़ाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जीत परमेश्वर मुझे संभाला है, मुझे बचाया। 3 जगह पेट के अंदर घाव हुआ था, मैं सारा कुछ छोड़ दिया था। जो भी अकाउंट नंबर, जो भी पैसा था, गुप्त नंबर सारा मैंने लिख के इन लोगों को दे दिया था। मैं इन लोगों को कह दिया कि कोई पता नहीं है। तो रोने लगी कि ऐसे क्यों दे रहे हो, इतना दिन तो कुछ नहीं करते। आज बोला कि हम नंबर आपका क्या करेंगे, एटीएम आपका क्या करेंगे, ऐसे बोलने लगे। बहुत निराश होकर फिर हम लोग फिर भी यहाँ कोई हमें तसल्ली नहीं हो रहा था। अगर कुछ भी होगा तो घर में होगा, तो बाल बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बोल के हम लोग चले गए थे। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर आज भी मुझे संभाला, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। अभी से नहीं, जब से मैं परमेश्वर की यीशु मसीह को जानने लगा तब से परमेश्वर मुझे ऐसे ऐसे कलेश से मुझे बचाया है, पूछो मत। मैं एक बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन परमेश्वर अगुवाई नहीं करता उस गवाही को देने के लिए। लेकिन ऐसे संक्षेप में कभी कभी बता देता हूँ, पूरा क्लियर ही नहीं बताता हूँ। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन मैंने उस दिन, जिस दिन जा रहा था, उस दिन 2 कोयल नदी है। जब ओरले वाले में आदमी इतना पानी में आगे वाला में नहीं पार हो सकते, लेकिन जब आगले वाले में गए, पार होने लगे, तब इतना तक हो गया पानी। मैं बहुत संकट में था, इतना तक पानी हुआ। विश्वास के साथ मैं बाहर निकला, घुटने टेक कर मैंने दुआ किया और परमेश्वर उस नदियों में मुझे पार किया। और जब उधर पार हो गए तब उधर के लोग बोल रहे थे, अरे बाबू पानी कितना है? मैं इतना पानी में कैसे पार हो गया? मैं कहा जैसे तैसे पार हो गया। ऐसे ऐसे मुझे परमेश्वर ने संभाला। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ, कभी भी मैं विश्वास के साथ मैं अभी भी हूँ। और विश्वास के साथ कई बार मैंने दुआ करता हूँ किसी के लिए, तो वो लोग भी चंगे हो जाते। और एक है, एक बहन रात भर उल्टी किया, दस्त किया, घर से उल्टी किया, बाहर बह रहा था पानी। मैंने विश्वास के साथ दुआ किया, उसको हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ हॉस्पिटल वाला उनको भी बोल दिया ताकि एम्स में ले जाओ। फिर वहाँ मैंने दुआ किया, उसको वापस लाए, वही दुआ उसको चंगा कर दिया। दोबारा ना हॉस्पिटल गया ना दवाई खाया। इसलिए परमेश्वर से मैं बहुत विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं यही वचन से आप सबको आशीष मिले। बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, आनंदित होना चाहिए। जब मैं उठूं तो आनंदित हो। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। सच में क्या ही अद्भुत रीति से हमें प्रभु संभालता है ना, क्या अद्भुत रीति से। ये भी बिल्कुल आशा खत्म कर चुका था, पूरा आशा खत्म, उम्मीद हार चुका था कि मैं अब चला ही जाऊंगा। इसलिए सब चीज, अपना एटीएम का नंबर, अपना हर चीज अपनी वाइफ को बता दिया। क्यों ये बताया? क्योंकि इनको उम्मीद खत्म था, ये सोच लिया था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन बाइबल का प्रभु वचन में क्या लिखा है? जब तक मैं ना चाहूं, शैतान तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण को निकाल भी नहीं सकता। जब तक मैं ना चाहूं, मृत्यु का दूत तुम्हें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। शैतान का योजना था पेट में घाव डालना, आयुब को फोड़ा फुंसी से भर दिया। लेकिन प्रभु ने कहा था, याद रखना शैतान, तो उसके शरीर को छू ले पर उसके प्राण को छूने का भी मत सोचना। हालेलुया। उसका शरीर में घाव को भर दिया शैतान। उसको लगा मैं आयुब को गिरा दूंगा, उसको लगा मैं उसके विश्वास को तोड़ दूंगा। लेकिन आयुब तो चट्टान था कि उसका विश्वास टूटा नहीं। वो कहता, अपनी पत्नी को भी कहता है, चुप जा, मेरे परमेश्वर मुझे देख रहा है, वही यहोवा मुझे क्या करेगा।
उसका शरीर को, बेशक आपका शरीर को शैतान छू सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी, मौत और जिंदगी को जब तक प्रभु छुट्टी नहीं देगा, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगा, शैतान कभी नहीं छू सकता। हालेलुया। और यही हुआ इनके साथ, शैतान का योजना तक घाव डालना, लेकिन परमेश्वर का योजना इसके लिए आज का दिन था, इसलिए प्रभु भी खड़ा किया। हालेलुया। अगर प्रचार करने के लिए खड़ा करना ना होता और प्रभु की इच्छा, देखो जिस दिन हमारा प्रभु हमें ले जाना चाहेगा उस दिन हम कुछ भी कर ले नहीं सकेंगे, हम चले ही जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब तक हमारा प्रभु नहीं चाहेगा, शैतान हजारों कोशिश कर ले, लाखों कोशिश कर ले, हमें कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब मैं सेवकाई से लौट रहा था कमंडरा से, मैं, हम लोग 2 भाई थे, मैं भाई को ही लेके जाता था। वो भाई जैसे मंगल भाई मेरा साथ दे रहा, वैसे ही वो करता था, उसको साथ में हम लोग गए थे। न्यू बाइक था और फिर टीवीएस पता नहीं स्टार का कुछ ऐसा था, नया वाला था। तो मेरे पे हम लोग वापस आ रहे थे प्रार्थना करके, और मोड़ था, मैं ही चला रहा था, मोड़ था और नीचे पूरा पक्का था, और क्या था कि थोड़ा थोड़ा बालू था और फूल था और ऐसा मोड़ था। तो हम लोग इधर से स्पीड आ रहे थे, बातें कर रहे हैं, प्रभु का वचन बातें करते करते आ रहे हैं, हम लोग रास्ता मोड़ जगह पहुंचे, वो भूल गया मैं क्या हो गया, भूल। अब वचन हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, वाह क्या बात किया, कितना अद्भुत काम किया है ना परमेश्वर, कितने लोगों को छुआ, बात करते जा रहे हैं, उधर बैठा है वो बात कर रहा है, मैं भी हाँ यार कितना सुंदर प्रभु बातें कर रहे हैं ना। ऐसे हम दोनों को आगे बढ़ना है, ऐसे बात कर रहे हैं, आगे हम लोग मोड़ पहुंच गए। अब यहाँ बालू देख रहा हूँ, अगर डायरेक्ट मैं मोड़ू तो गिरेंगे, ब्रेक करूँ तो भी गिरेंगे, और साइड में क्या है, पूल है। क्या है, पूल है। अब मैं बोल रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पूल का छेकने वाला होता है ना, इससे पहले मोड़ आया है, और उसी जगह वाला ब्रेक करूं तो भी हम दोनों पटकाएंगे, और ना करूं तो भी हम दोनों गिरेंगे। तो मेरा मन में क्या है, जो होगा प्रभु के हाथ में है। मैंने ब्रेक भी नहीं मारा, मैंने छोड़ दिया गाड़ी को, प्रभु जिधर गिरना है गिरने दो, लेकिन ब्रेक नहीं मारूंगा, क्योंकि ब्रेक मारूंगा तो दोनों पक्का में गिरेंगे और चोट आएगा। मैंने जिधर गाड़ी जाना चाहा, मैंने गाड़ी को ब्रेक भी नहीं मारा, डायरेक्ट हम दोनों पूल के नीचे फेंका गए गाड़ी के साथ। गाड़ी अलग फेंका गया, मैं जमीन में पटक गया जोर से, और गाड़ी हुआ पानी तरफ, डिक्की चला गया, और मैं गिरा जमीन में, और जमीन के ऊपर मैं, मेरे ऊपर मेरा भाई, मेरे ऊपर मेरा भाई। अब कहता है, अर्जुन तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? नीचे मैं हूं और पूछ क्या मैं, अर्जुन तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? नीचे मैं और पूछ रहा है, अर्जुन तुम्हें दर्द नहीं हो? मेरे ऊपर ओ गिरा है, गाड़ी किधर, शुक्र है कि गाड़ी हम दोनों के साथ नहीं गिरा, तो जानता किसी को। लेकिन प्रभु देखो, शैतान का योजना था हम दोनों को गिराना, लेकिन प्रभु का योजना था हम दोनों को बचाना। पुल के नीचे गिरे थे, पता नहीं अगर हम प्रभु के नहीं लोग होते तो उसी जगह हम दोनों की लाश पड़े रहती। लेकिन प्रभु का बच्चों को शैतान एकदम से कभी नहीं छूता। बेशक तुम्हें गिरा सकता है, बेशक तुम्हें बीमारियों में डाल सकता है, बेशक तुम्हारे शरीर में घाव को डाल सकता है, बेशक तुम्हारे शरीर से खेल सकता है, लेकिन जीवन लेना देना किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। क्रूस में जब उसको टांग दिया प्रभु ने, सुबह से लेकर दोपहर तीसरे पहर तक होने गया, लेकिन प्रभु का जान नहीं गया। पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, मुझे किसी का जान देने का भी हक है और लेने का भी। जब तक मैं अपना प्राण ना दूं, शैतान मुझे जान छीन नहीं सकता। आज हम मसीह लोगों के लिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरा बंदा है उसको जब तक मैं ना चाहूं, शैतान तो कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों को बेशक गिराया, गाड़ी का डिक्की फूट गया, लेकिन गाड़ी शुक्र है कि पानी से हम दोनों बाहर नहीं गए। और सोचो पुल के ऊपर हम दोनों कैसे फिर चढ़ गए, वो भी मैं नीचे था, लेकिन देखो मेरा ताकत। प्रभु उस टाइम तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। अब वो गाड़ी को हम दोनों ऊपर किए, उसके बाद पूछ रहा है, अर्जुन तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? और यहाँ पे छाती पे लगा था, मुझे अंदरी चोट लगा था, मतलब अंदरूनी बोलते हैं ना, अंदर लगा था। घाव सब तो नहीं हुआ, देख रहे हैं तो घाव तो है ही नहीं, लेकिन अंदर में लगा है, मुझे पता नहीं चला मुझे। उसके बाद इवनिंग में हम लोग संगति गए, संगति में जब मैं सबको बोला कि हम लोग उछल की स्तुति करें, जब मैं उछल रहा हूँ तो दर्द हो रहा है। मैं बोला क्या हो रहा है, फिर मुझे मालूम चला कि दबा था ना नीचे, उसी का है। हालेलुया। फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं सका, फिर वही जगह पूरा दर्द इतना हो गया कि सारे विश्वासी लोग वहाँ पे संगत, भाई को बोला तुम अटेंड करो संगत, उसने खत्म किया, और सारे विश्वासी लोग वहीं बैठ गए। कौन आग को से मतलब जला रहे, कौन कपड़ा सेक रहे, कौन तेल लगा के वहाँ पे गर्म कर रहा है। ये है प्रभु का प्यार। हालेलुया। दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु की महिमा नहीं छोड़ा। हम तो दर्द थे, मेरा यीशु तो सूली में चढ़कर भी क्या कहता है, हे प्रभु इन लोगों को क्या कर, माफ कर। ये है प्रभु का प्यार। अपने बैरियों से क्या करना, प्रेम करना। हम जो दर्द है कुछ भी नहीं है। पौलुस और सिलास का तो पांव को ठोक दिया गया, लेकिन वो दोनों फिर भी किसकी स्तुति करते हैं, प्रभु की। हालेलुया। आइए मैं छोटे से अपने वचन प्रचार करूंगा। उत्पत्ति उसका 22 का 1 से हम लोग 5 तक पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। हालेलुया। समय मिले तो फिर कभी इसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं?
मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ आप लोग, मुझे डरना नहीं और कोई एब्सेंट मत होना मंगलवार के दिन में आना। ऐसे ही आते रहो तो मैं सोचा कुछ गिफ्ट दूंगा, हालेलुया। लेकिन आप लोग, मैं सोचा कि जैसे हम दोनों मंगल वैसे प्रचार करते, तो मैं चाहता हूँ कि अब हर मंगलवार हर एक भाई को मौका देंगे। प्रभु ने बोला चेला बना, बोला है कि नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि जो गिफ्ट हम दोनों को मिला है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप लोग के द्वारा प्रभु काम करे, मुझसे ज्यादा सामर्थ्य आप लोग को मिले। मैं चाहता हूँ कि हर भाई को मौका मिले, चाहे वो एक ही शब्द बोले। पहला दिन आप स्कूल जाओगे, एक के बार ए से जेड तक सीख के आ जाओगे क्या? तो धीरे धीरे सिखाएगा ना परमेश्वर। तो मैं चाहता हूँ कि हर भाई को मौका, हम दोनों ही ना प्रचार करें, हम दोनों थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई वचन का प्रचार करे, मतलब कोशिश करें। यहीं से कोशिश नहीं करोगे तो एकदम से आपको बड़ा स्टेज में खड़ा कर दिया जाएगा, बोल पाओगे? तो यहीं से क्या करना है आपको? सीखना। बहन लोग को भी बचोगे नहीं, बहन लोग भी, हालेलुया। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं छुआरी है करो, छुआ के लाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ ना यो, किसी बच्चे लोग को भी संडे स्कूल में सिखाएंगे बच्चों, क्योंकि बच्चे लोग को अभी से अगर नहीं सिखाएंगे ना तो कल के दिन में लोग हम लोग से नहीं सीखेंगे, हम लोग उल्टा जवाब देंगे, हाँ तो हर देख ले वहाँ, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि हर भाई को मौका मिले। चाहते हो भाई लोग? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, अगले मंगलवार, हालेलुया, अगले मंगलवार हम लोग पारी देंगे। अभी वचन प्रचार कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा 22 का 1 से 5 तक पढ़ना, शॉर्टकट में ही बताऊंगा, 1 से पढ़ते जाए 5 तक। उत्पत्ति क्या? 5 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखा है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वह उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब चुप करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना कि देखो एक गहरी बात यहाँ पे प्रभु हमें सिखाएगा अभी थोड़ी देर, हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रभु का वचन अब्राहम को कहता है। किसको? अब्राहम को। यहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। प्रभु क्या कर रहा है? अब्राहम की क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहे। अब में से कितने लोग जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर एक लौता बेटा दिया था, इसहाक, जो कि सारा के बेटा था, और एक का बेटा था लेकिन सारा ने गलती से भेज दिया था उसके पति को किसी और के पास। इसी के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से कितना साल बात नहीं किया? कितना साल? एक छोटा सा गलती परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको वंचित कर सकता है। एक छोटा सा गलती आपके जीवन को परमेश्वर की राहों में जाने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। यहाँ पे अब बच्चा नहीं हो रहा था, किन दोनों का? अब्राहम और सारा का। मैं कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना, चाहे प्रॉब्लम किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, हिम्मत कभी भी मत हारना। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे मुसीबतें आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, याद रखना 12 साल की लहू बहन स्त्री जब हिम्मत नहीं हार सकती है तो आप तो उससे बढ़कर हो, आप तो उससे चंगे भले स्वस्थ हो, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यहाँ अब्राहम और सारा के बेबी नहीं हो रहा था, सारा कुड़कुड़ा रही थी। जब परमेश्वर के दूत आकर कहने लगे, अब्राहम सुन, तेरे वंश होंगे, तेरा बच्चा उत्पन्न होगा, तब
सारा बोलती है अच्छा इतना बुढ़ी के टाइम में तू बच्चा देगा, ऐसे बोल के वो हंस रही है। क्या कर रही है? हंस रही है। तब प्रभु के दूतों ने कहा सारा क्यों मजाक बना रही है, क्यों प्रभु की बातों पे हंस रही है? अब्राहम कहता है उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ प्रभु के दूतों, मैं तुम लोग से क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ। क्योंकि अब्राहम जानता था उसकी वैदों को, अब्राहम जानता था उसकी दयावंत हाथों को, जानता था यीशु मसीह को क्यों दया करने वाला परमेश्वर है। आज आप भी जानते हो कि दया करने वाला परमेश्वर है। आज आप भी जानते हो कि लाल समुद्र को दुभा किया वही यीशु मसीह आपसे वादा करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम चाहे किसी प्रकार में क्यों ना हो, यिर्मयाह 32 का 27 वचन कहता है मैं सारा जगत का खुदा हूं, मेरे लिए सब काम सहज है कहता है। हालेलुया। यिर्मयाह 32:27 में कहता है मैं सारा जगत का खुदा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन अब्राहम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसकी सारा कहती है, जब प्रभु के दूत आकर कहते हैं, कौन लोग? दूत आकर कहते हैं कि सारा को एक बेबी होगा। सारा सुन के हंसती है, इतना बढ़िया मेरे छुपा देगा इस तो प्रभु का दूत कहे अब्राहम देख तेरी पत्नी हमारी क्या कर रही है, मजाक उड़ा रही है। अब्राहम कहता है सॉरी प्रभु मैं माफी मांगता हूँ, और नादान है बेचारी, और से इतने साल से बेबी नहीं होने इसलिए पगला गई, सुन के हंसी आ रहा है उसको। हालेलुया। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों को बेबी मिलने के बाद, अब बेबी परमेश्वर दिया तो दिया समय के असमय पर, लेकिन उन दोनों के साथ ऐसा हुआ परमेश्वर अब परीक्षा ले रहे, किससे? अब्राहम से। इसलिए मैं कहता हूं सबको प्रथम जगह किसको देना? परमेश्वर को। यहाँ पे देखते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ फिर प्रचार करूंगा। यहाँ पे लिखा है हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके क्या करना, चढ़ा देना। अब बताओ कुछ दिन में तो खुशी आया उन दोनों की जिंदगी में, और अब डबल झटका परमेश्वर दे रहे कहता है जिसको तू प्रेम करता है उसी बेटे को तू मेरे लिए क्या कर, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम तो सुन के शायद चमक गया, अरे बाप खुशी दे के फिर छीनना चाहते हो आप, और हम होते तो क्या बोलते रिश्ता टूटी तो टूटी नहीं है देबू बोलते क्यों नहीं बोलते। हाँ पर हम होते तो हम सेल्फिश लोग हैं, जब प्रभु हमें दे तो धन्यवाद, यीशु ना दे तो देबे नहीं करे। हम लोग सेल्फिश लोग ना बने, अब्राहम की तरह बने। अब्राहम की तरह भी ना बनो, यीशु की तरह बनो। हालेलुया। यहाँ सारा और अब्राहम को बेबी दिया, और परमेश्वर क्या कहता है, ऐ अब्राहम सुन। अब्राहम कहता है बोलो प्रभु मैं यहाँ हूँ, सुन जिससे तू जान से ज्यादा अत्यंत प्रेम करता है उस बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। आप सोच सकते हो एक बाप को, एक माँ को अगर उसके बेटे को मारने के लिए हम मांगेंगे, वो बाप और माँ हमें लाठी पकड़ कर ही कूदाएंगे धरती पे। लेकिन वहां पे अब्राहम क्या करता है, सुनता है वो, किंतु परंतु नहीं पूछता है प्रभु ऐसा क्यों प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे उसे लिखा ही नहीं है, सवाल उसने किया ही नहीं, बस मन में दुखी हुआ होगा। मैं सोचता हूँ आप एक लौता पुत्र को सोचो, जब अब्राहम को ये बात बोला तो आप समझ सकते हो, जब हमारा पाप मेरा प्रभु उठाया, जब एक लौता परमेश्वर अपना एक लौता यीशु को दिया, अपने बेटे को दिया, जब उसने दुख उठाया तो पिता के दिल में क्या बीता होगा, क्या बीता होगा उस समय, आप सोच सकते हो। पता है यीशु मसीह को मृत्यु क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन क्यों मृत्यु ने यीशु मसीह को रख नहीं पाया? उसको वहां पे मेरे छानने लगे, वहां पे देखने लगे कि किस पाप के कारण ये मरा है, क्योंकि लिखा है बाइबल में पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। लेकिन वहां पे देखा जा रहा है, छाना जा रहा है कि ये किसके पाप के द्वारा मरा है। ये हन्ना नहीं, इसका पाप नहीं है, अर्जुन का पाप नहीं है, इसका पाप नहीं है, ये तो पाप ही नहीं किया है, सब लोग का पाप चेक कर रही है, इस कारण ये मरा है। जैसे मैं कोई पाप के कारण मर गया, ये कोई पाप के कारण मर गया, इसका पाप का मजदूरी मृत्यु है, हम तो पाप के कारण मर गए। लेकिन वहां पे छान रहे हैं तो यीशु मसीह के ऊपर तो कोई पाप पाए ही नहीं। मृत्यु के दूतों ने कहा नहीं, इसको तो हम नहीं रख सकते क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया है। मृत्यु भी उसको रख नहीं पाया। लिखा इसलिए शायरी भी कहता है, ऐ मौत तेरी क्या शक्ति, ऐ मौत तेरी क्या शक्ति, मौत को दावत देकर कदम रखकर ऊंचा उठकर मेरा प्रभु ने तुझे लज्जित कर दिया। और कहता है वचन में कि मृत्यु तेरी डांट कहा, तेरी क्या बोलते हैं, तेरी डांस कहा, तूने मुझे रख कहां पाया। आज यीशु मसीह को क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि वो पाप ही नहीं किया था, वो पवित्र था। लेकिन उसने किसका पाप उठाया था? हम सब। पता है एक लौता पुत्र, आप कभी सोचते हो, गौर करते हो परमेश्वर के वचन को? मैं आजकल वचन पढ़ता हूं तो पता है प्रभु को क्या कहता हूं, प्रभु पहले मुझे सिखा, उसके बाद मैं तेरे बच्चों को सिखा पाऊंगा। पहले कहता हूं मुझे सिखा, तभी मैं तेरे बच्चों को सिखा पाऊंगा। वचन कई लोग क्या करते हैं, एकदम पढ़ के उतार देते हैं। नो, जब आप पढ़ते हो तो प्रभु को, प्रभु मुझसे बात करते हुए जा, ताकि मैं पढ़ते जाऊं और समझता जाऊं। हालेलुया। पता है प्रभु यीशु मसीह को हम एक लौता पुत्र को
प्रभु ने हमारे लिए दिया। क्या किया? हमारे लिए दिया। लेकिन पता है एक लौता यीशु अब लिखा है जगत से खुदा ने ऐसा मोहब्बत किया कि एक लौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई इसमें ईमान लाए और नाश न परंतु अनंत जीवन। अब बताओ एक लौता पुत्र यीशु को दिया हमारा प्रभु ने, लेकिन अब जानते हो कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा था तब यीशु मसीह ने क्या बोला? हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब जानते हो एक लौता था, अत्यंत जान से ज्यादा प्यारा था प्रभु यीशु हमारे पिता के लिए, लेकिन उस समय यीशु क्या कहता है? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पता है क्यों छोड़ा परमेश्वर? क्यों मुंह मोड़ लिया था उस समय पर अपने बेटे से? क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। क्या करता है? क्योंकि हमारा पाप प्रभु ने क्या कर लिया था? उठा लिया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे से भी मुंह क्या कर लिया था? फेर लिया था। फिर आज हम पाप में रहेंगे और हे अब्बा कहेंगे, दुआ सुनने का लिखा है नीति वचन में धर्मियों की प्रार्थना की ओर कान लगाता है परंतु अधर्मियों की प्रार्थना की ओर विमुख खड़ा रहता है, मतलब विपरीत खड़ा रहता है परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम को कहता है, अब्राहम जिसको तू मोहब्बत करता है उसे तू मुझे दे दे। आप होते तो क्या बोलते? एक बार बताना जरा क्या होते? आप होते तो? आज हम मनुष्य लोग देखो अब्राहम पीछे नहीं हटा, अपना एक लौता बेटा को देने के लिए क्या हो गया? वो तैयार हो, क्योंकि उसको पता था कि मुझे जीसस ने दिया है और जीसस ही मुझे मांग रहा है तो मैं उसको दे दूं। लेकिन आज हम उसकी जगह में होते तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। करते क्या? कभी कुर्बानी देते हम? हन्ना पापा अगर मेरा प्रभु आकर कहे हन्ना पापा मेरा समर्पण बाबू को मुझे दे दो, आप दे दोगे? लड़ने लगा नहीं है प्रभु नहीं दे, बड़ी मुश्किल से तो एक समय के बेटा है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम क्या कहता है? कुछ नहीं करता है किंतु परंतु सवाल नहीं करता है। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ये सिखाना चाहता है आपको कि परमेश्वर के लिए हर वो कुर्बानी दे दो जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। अगर आपको इंस्टाग्राम बाइबल पढ़ने से रोक रहा है तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। अगर आपको फेसबुक ज्यादा खींच रहे हैं अपने समयों में और आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो फेसबुक क्या कर दो? डिलीट कर दो। हर इंसान को डिलीट कर दो जो आपको परमेश्वर में पढ़ने से रोक रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम मेरे प्रियो बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल देखना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब्राहम देखो छोड़ दिया अपनी पत्नी की ताना, पत्नी कितना रोई होगी है? बड़ा लिख जब है, क्योंकि देखो अब्राहम को बोल दिया परमेश्वर, डायरेक्ट बोला तू उसे दे जिसे मैंने दिया है और जिसे तू प्रेम करता है मुझे दे दे। पता है कि उससे परीक्षा ले रहा था। क्या कर रहा था? आज परमेश्वर आपको कहेगा तू मेरा प्यार के लिए छोड़ दे, आप छोड़ दोगे क्या? आज जवान ये वही होते हैं बोलना तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा तो बॉयफ्रेंड? मर जाएंगे रे उसके बिना, वो धड़कन है मेरा, तेरा धड़कन खुदा के सहारे चल रहा है, धड़कनों कहां से हो गया? उससे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ प्रभु को निसंदेह छोड़ने के लिए तैयार है, निसंदेह उसकी चर्च जाना बंद कर। अगर हिंदू वाली गर्लफ्रेंड मिल गई ना क्रिश्चियन लड़की को लड़के को और बोल देगा तू चर्च मत जाना, ओके डार्लिंग नहीं जाऊंगा। अरे जन्मों जन्म से पेट से तुझे रचा है, उसकी बात तुझे सुनना चाहिए, लेकिन तू किसकी बात सुन रहा है? इब्लिस की बात। लेकिन नीति वचन पर स्त्री को होंठों से मधु टपकती है जो व्यभिचार के पाप में तुझे क्या करती है? गिराती है। सिमसोन इसलिए तो भटक गया, इसलिए तो दाऊद गिर गया और सर्वनाश उनकी जिंदगी में शुरुआत हो गया। आज एक दूसरे को खुश करने के लिए हम अपना खुदा को हम दुखी कर देते हैं, जो तुम्हारे जीवन का दरवाजा क्या करता है? खोलते जाता है। अगर तुम उसको खुश करने के चक्कर में खुदा को दुखी कर दिया ना, तुम्हारा दरवाजा बंद हो जाएगा। काला मामा बोलेगा आज तो मोरे ही किस रहे हाँ, फिर आप बोलोगे यार बस छोड़ो, ये बोलेगा चुप रहो तो चिपिए दिन बोलेगा। अब इससे संगति कर रहे हो ना, इसके आप इसकी ज्यादा खुशी मतलब इसकी ज्यादा केयरिंग कर रहे हो, खुदा का कितना सोचता हूँ ना, अजीब लगता है। लोग लड़का लड़की के लिए खुदा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, होते हैं। अपनी आंखों से देखा हूं मैं। हालेलुया। मेरी कांटेक्ट में एक बहन है, क्रिश्चियन है वो, और चली गई हिंदू के पास, ये सिंदूर। मैंने बोला अच्छा काम किया बेटा, हाँ सिंदूर लगाना कौन सा पाप है? अच्छा तू तो प्रभु को जानती है और प्रभु का वचन मना करता है और तू हिंदू के पास। लिखो क्रिश्चियन लोग को क्रिश्चियन लड़का और लड़की से शादी करना चाहिए, अन्य जाति से नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर वो मसीह में है तो करो और मसीह में नहीं है तो ये मत सोचना पास्टर जी मैं बदल दूंगा ना, उससे प्रभु में लेके आऊंगा। तुझे मिला देगी मिट्टी में, लेकिन उसको तो कभी नहीं ला पाएगा। ला पाएगा क्या? हाँ हवा को याद है आदम को कैसे गिराया? तुम मुझसे प्यारे नहीं करता तो कहाँ मेरा फल को खाएगा? खा ब्लैकमेल और ब्लैकमेल करेगा। झुक जाते हैं लोग,
झुकते कि नहीं? लेकिन अब्राहम नहीं झुका किसी की बातों में, वो डायरेक्ट सुना उसकी बात को। सुबह तड़के उठकर क्या किया, अपनी गद्दी पे काठी को लाद कर चल गधा मोर संगे चल, उसको भी लेके चला और उनके साथ 2 सेवक गए। कितने सेवक? 2 सेवक। लेकिन आप यहाँ पे यहीं पे तो चकित करता है परमेश्वर का वचन। यहीं पे जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसे क्यों, ऐसे अब्राहम क्यों बोला? देखना यहाँ पे लिखा है, ध्यान सुनना। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान, चौथा को पढ़ रहा हूं। तीसरे दिन अब्राहम ने उस आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडोत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास। अब बताओ, यहीं पे मैं प्रभु से पूछता हूं, अब्राहम इसे क्यों बोला? अब्राहम को तो तूने बोल दिया था कि तू इसहाक को दे देगा मुझे, तो अब्राहम क्यों बोलता है कि हम दोनों दंडवत करके फिर वापस देखो अब्राहम की बात देखो, ये विश्वास के साथ बोलता है, फेथ के साथ बोलता है कि हम दोनों दंडवत करके वापस आ जाएंगे। और प्रभु ने क्या बोला था? तू इसहाक को मुझे क्या कर देना, दे देना। लेकिन यहाँ पे अब्राहम क्या कहता है? तुम दोनों यहीं ठहरो, तुम लोग गधे के साथ यहीं ठहरो, 2 सेवक तुम यहीं ठहरो, हम दंडवत करके क्या करते, वापस आ जाएंगे। आज बीमारी को बोलो, ए बीमारी तू मेरे साथ है, लेकिन मैं कल तो चंगी हो गई हूँ, कल तो मैं ठीक होने वाली हूँ। आपको विश्वास के साथ बोलना है। पता है कई लोग का जीवन में ठीक क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई लोग बोलते रहते हैं, मैं तो इतना बीमार हूँ, ठीक ही नहीं हो ठीक। आपका वर्ड से आप ठीक नहीं होते हो। अगर आप फेथ का बात बोलने लग जाओगे ना, अब्राहम की तरह, हम दोनों जाके वापस आएंगे, अगर इस तरह बोलने लग जाओगे तो आपका जीवन में सही सलामत सब चीज प्रभु काम करता जाएगा। आपको हमेशा ये बात बोलना है, कल मेरे जीवन में अच्छा होगा, कल मेरे जीवन में अच्छा होगा, कल मेरे जीवन में अच्छा होगा, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, मेरी सामर्थ बढ़ेगी, मेरी हर चीज बढ़ेगी। आपको विश्वास के साथ क्या करना है? वर्ड को बोलना है। यहाँ कहता है, अब्राहम कहता है, तुम लोग यहीं ठहरो, हम दोनों दंडवत करके क्या करते, वापस आएंगे। अब्राहम को बोला था कि नहीं परमेश्वर ने इसहाक को देना बोल के? बोला था कि नहीं? लेकिन अब्राहम क्या बोलते हैं? तुम लोग यहीं ठहरो, हम दोनों दंडवत करके वापस आ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। बाकी लोग कितने लोग आ रहे हैं? क्या समझ आया? क्या समझ आया? क्योंकि अब्राहम जानता था कि 99 वर्ष में यदि बेबी दे सकता है, तो अब्राहम ये भी जानता था, मांगा तो सही है लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि आगे लिखा है, जब उसका बेटा इसहाक पूछता है, अब्बा आपने तो लकड़ी भी रख लिया, बेदी भी बना लिया, लेकिन भेंट कहाँ है? तब अब्राहम कहता है अपने इसहाक बेटे से, बेटे तो चिंता क्यों करता है? यो रफा परमेश्वर है ना, वो उपाय करने वाला प्रभु है, वो जरूर उपाय करेगा। और जैसे मेरे बेदी के ऊपर इसहाक को रखता है लकड़ी के ऊपर, और जैसे चाकू ऐसे मारूंगा कहता है, उसी समय सरदूत कब आ जाता है, अब्राहम तो अपने बेटे पे चाकू मत चला, देख उस झाड़ी में एक भेड़ का सींग फंसा हुआ है, उसको ले और उसको तो क्या कर दे, बलि चढ़ा दे। अरे परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप उसके लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो। अब्राहम को देखना चाहिए सच में कुर्बानी दे सकता है कि लालची हो गया बोल के। लेकिन वहां पे देखा अब्राहम लालची नहीं हुआ, अब्राहम मनमोहित नहीं हुआ। वो अब्राहम परमेश्वर की बात को हमेशा सुनता था और सुनता गया, लेकिन एक ही पाप में गिर गया कि हजीरा सारा ने बोल दिया बेबी नहीं हो रहा, जा हजीरे का सो जा। इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया और 12 साल तक बात नहीं किया परमेश्वर। हालेलुया। सरदूत ने कहा, ए अब्राहम चाकू मत चला तेरे बेटे पर, झाड़ी में देखना कोई है, वहां से लेके आ। एक भेड़ वहां पर सिंह फंसा हुआ था। देखो परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। अगर आज मैं भाई लोग को दारू छोड़ने बोलूंगा ना, शर्त छोड़ दूंगा लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा बोलते बहुत लोग। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं किया। परमेश्वर देखना चाहता, इस वचन के द्वारा यही कहना चाहता है पवित्र आत्मा कि आपको देखना चाहता है प्रभु कि आप उसके लिए क्या कुर्बानी। मैं एक बात कहता हूँ, जो चीज आपको प्रभु की रास्ते में बढ़ने के लिए रुकावट डाल रहा है, उस चीज को अपने जिंदगी से क्या कर दो, निकाल दो। आप चलते हो चप्पल में पहन के, अगर कोई कांटी आपको चुभता है और चुभते चुभते और यू डोन जैसे चलते हो क्या? कि कांटे को निकालते हो? तो जो कांटा आपको प्रभु के रास्ते में चलने के लिए रोक रहा है, वो कांटा को क्या कर दो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इंस्टाग्राम ज्यादा तुम्हें केंद्रित कर रहा है तो डिलीट, फेसबुक तुम्हें ज्यादा केंद्रित कर रहा है तो डिलीट करो, टिकटॉक तुम्हें ज्यादा केंद्रित कर रहा है डिलीट करो, लड़की ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम डाल रहा है डिलीट करो, लड़का तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम डाल रहा है डिलीट करो। हर वो चीज डिलीट कर दो जो तुम्हें खुदा के रास्ते में चलने के लिए रोकता है, हर वो चीज। तभी तुम प्रभु की उपस्थिति में जाओगे और एक दिन जो तुम प्रार्थना करोगे, बेटा उसका नाम ये है, उसका जन्म यहाँ हुआ, उसके घर इधर है, इधर है, सब बताएगा तुम्हें पवित्र आत्मा। तब तुम बोलोगे वाओ मैं कंप्लीट सक्सेसफुल। हालेलुया।
एग्जाम में पास होने में कोई खुशी नहीं है जितना तुम पाप पर जय पाकर जब तुम खुदा से बात करने लगोगे, वो खुशी अलग ही है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम की तरह देना सीखो। क्या करना सीखो? देना सीखो। कितने लोग कुर्बानी देंगे उसके लिए? चलो एक एक कमजोरी बताओ, फिर अंत करो। कितने कितने लोग कोई कोई कमजोरी है? सबकी जरूर है कमजोरी, है कि नहीं? कोई हाथ उठाओ, सब कोई। अरे उठाओ तो सही। कितने लोग आज के बाद अपनी कमजोरियों को कुर्बानी दे देंगे प्रभु के लिए? चलो, क्या कुर्बानी देना चाहते हैं आप? कौन सा ऐसा चीज है जब रुकावट डाल रहा है आगे बढ़ने के लिए? यहाँ अब्राहम तो अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन प्रभु देखना चाहता है कि अब्राहम सच में मुझे देगा कि बेटा पाकर ये भूल गया? नहीं, लेकिन अब्राहम आज्ञाकारी रहा। क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। तो आप जो चीज आपको प्रभु में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उसको क्या कर दो? डिलीट कर। क्या कर दो? डिलीट। इसका मतलब मोबाइल में जाके सट सट डिलीट कर, अपने लाइफ से डिलीट कर। अगर झूठ बोल रहा है डिलीट कर, गंदे सोच रहा है डिलीट कर, हर वो चीज डिलीट कर दो जो तुम्हें खुदा की राह में बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। यहाँ पे अगर आप सारा की बात सुनती तो अब्राहम दुखी हो जाता, लेकिन सारा की बात अब्राहम नहीं सुना, वो खुद डायरेक्ट किसकी बात सुना? परमेश्वर। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम किसी का अंडर में हैं तो मसीह में नई सृष्टि है। इसका मतलब हम अपने मानमानी नहीं, लेकिन हम किसके अनुसार चले? खुदा के अनुसार, क्योंकि वही हमें क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। हालेलुया। तो सबसे प्रथम जगह किसको देना? हमें परमेश्वर। किसको देना? परमेश्वर। उसके लिए हर एक को छोड़ दो। हालेलुया। हर एक को क्या कर दो? छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ जितने भी संसार के लोग हैं, हालेलुया, जो आपको संगत, आपके दोस्त हैं, आपके सहेलियां हैं, अगर वो तुम्हें बुरे रास्ते में ले रहे हैं तो छोड़ दो उनको। प्रभु के लिए उन लोग को क्या कर दो? छोड़ दो। बुरी चरित्र अच्छी संगति को क्या करती है? बिगाड़ देती है। इसलिए उन लोगों से अलग हो जाओ। अकेला रहना अच्छा समझो। नीति वचन में लिखा है झगड़ालू पत्नी से लड़ने से अच्छा कोना में जाकर चुपक से बैठ जाओ, ये अच्छा है कहता है। इसलिए मूर्खों के साथ हमें दोस्ती नहीं करना है, क्योंकि वो अगर जिस माहौल में तुम रहोगे उसी माहौल में तुम्हें भी क्या कर देंगे? ढा देंगे। इसलिए जो चीज तुम्हें रुकावट डालती है वो चीज क्या कर दो? डिलीट। अपने लाइफ से हटा दो। कोशिश करो, प्रार्थना करो कि प्रभु उस चीज से मुझे क्या कर दे? दूर कर दे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाए, पर क्या क्या आपके कमजोरी जानते होंगे? आप जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर हाँ नमः हालेलुया। चलो, खुश होना चाहिए वचन सुन के, होना चाहिए कि नहीं? हंसोगे तभी तो समझूंगा कि हाँ ये लोग समझ रहे हैं, नहीं तो थोड़ा समझ तो आ रहा है ना? हाँ, समझ आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो उसकी स्तुति हो। वचन तो बहुत है, बताने बहुत मन करता है, बट ठंडा सीजन है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है। गर्मी सीजन और गेट ना बंद होता तो थोड़ा सा हम लोग 10 बजे तक कर ही लेते, लेकिन ऐसा सीजन है कि इधर का गेट बंद, उधर ठंडा में इतना काती पर टुट 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 करके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए तुम कबूतर के समान भोले और सांप की नहीं चतुराई से सब चीज को करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। ज्यादा हल्ला भी नहीं, ज्यादा शोर भी नहीं, बस आत्मा से आराधना करो, आत्मा से वचन सुनो, आत्मा से सब चीज करो। हालेलुया। तो सब छोड़ेंगे ना आज के बाद? जो भी प्रभु मांगेगा दोगे ना? दोगे ना? मैंने तो छोड़ भी दिया, सीरियल देखती थी आप। सीरियल वाले हाथ उठाए, ईमानदारी सीधा। और बाकी कोई है? और वीडियोग्राफी कोई है यहाँ पे सीरियल वाला? हालेलुया। हाँ, तो प्रभु अब्राहम को बेटा मांगा, आपको सीरियल मांग रहे हैं, दे दो। अरे बाकी लोग सबको मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभु मांग रहे हैं। दे देना आज ही, अभी देना प्रार्थना के टाइम में। हालेलुया। ले प्रभु दे, वो तो टोकरी टोकरी सबको दे देना, ठीक है? कितने लोग ये वाला लेते हैं? ये वाला कितने लोग लेते हैं? अरे हाथ उठा दो ना, कौन सा उठ जाता है? प्रभु आप दोनों की ये वाला तो मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, दे दे। आप ये दिन तुम्हारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला को तो ले लिया, बड़ा वाला ले लिया, वो छोटा वाला बच्चा है, वो भी चला जाएगा। हालेलुया। क्यों हमें देना है? क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी दे मेरी पवित्र आत्मा का क्या है? हम में वास करता है प्रभु। ये घर में नहीं, हम में वास करता है। इसलिए हमें हर चीज को क्या करना है?
देना है। हालेलुया हालेलुया। बहन लोग भी, बच्चे लोग भी, ठीक है। ए बच्चे लोग गेम खेलने वाले, टिकटॉक देखने वाले, दे देना प्रभु को, ठीक है। ज्यादा ही बच्चे लोग लगे रहते हैं फोन में यूं यूं करके, फिर हाँ, कोई नहीं लगता है। अच्छे तो सुधरल है। सब अच्छे बच्चे हैं। हालेलुया। सब चीज को ध्यान सुनो बेटा, इधर सुनो बच्चे लोग, बच्चे सब चीज को छोड़ना है। अभी से छोड़ोगे तभी छोड़ पाओगे, अगर अभी से नहीं छोड़ोगे तो बड़े होने के बाद नहीं छोड़ पाओगे। तो अभी आप लोग संगति रहो। देखो अच्छा लगता है मुझे कि कादीपुर के हर बच्चे लोग संगति आने के लिए कभी पीछे नहीं होते, हर कोई आने के लिए तैयार। इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि बच्चे लोग और माँ लोग कभी मत कोड़ियाना। बच्चे जब नहीं कोड़िया रहे तो माँ भी मत कोड़ियाना। कोई हर दिन नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ एक दिन प्रभु बुला रहे हैं, वो भी आज का दिन में। तो बच्चे लोग आ रहे हैं तो आप खुश होना, क्योंकि बच्चे लोग सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में वचन काम करेगा। अब ऐसे लोग सुनेंगे तो आगे लोग बढ़ेंगे। आप लोग ऊपर हैं। अब माँ ही लोग बोलेंगे नहीं बेटा ठंडा लगा तेरे नहीं जा, ये लोग क्या बोलेंगे, रोएंगे और सो जाएंगे। मेरा बेटा का तो सुबह उठते आपका भजन से शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो सब कोई अपना अपना चीज को दे देंगे आज, ठीक है। अभी देंगे, क्या करेंगे अभी। मेरे पास भी शायद होगा, मैं भी चेक करता हूँ थोड़ी देर। मेरे पास भी अगर कुछ है तो अभी दे दूंगा, नहीं तो न्याय के दिन में स्वर्ग सिंहासन में बोलेगा बेटा तुमने ये नहीं दिया था, सॉरी, तुम्हें मैं स्वर्ग में नहीं ले सकता। तब क्या बोलूंगा, प्रभु रोज हम लोग आराधना कर रहे थे, भूत सबको मैंने निकाला, क्या आपने देखे? अच्छा किनारे रहो तो के जवारा शब्द में धारा और किनारे के फेंका नारक में बोलेगा। इसलिए हर वो चीज दे दो, क्या कर दो, दे दो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। छोटे शब्दों में मैं प्रार्थना करूंगा, और इसी छोटे शब्द में आप जो भी प्रभु को देना चाहते हो, आपका जो भी है। अब्राहम को बेटा मांगा, उसने विश्वास के साथ देना चाहा। आप भी जो चीज आपको रुकावट डाल रहा है प्रभु में, वो चीज को आप इसी समय साइड कर दो अपने जीवन से, अभी साइड कर दो। प्रभु कह दो, हे प्रभु ये चीज से मैं आपका महिमा में नहीं बढ़ पा रहा था, ये चिंता से मैं नहीं बढ़ पा रहा था, इन चीजों से मैं नहीं बढ़ रहा था। अब चिंता कभी मत करना। पता है यीशु मसीह जब 5000 को खिलाया, बाइबल के अनुसार हम देखें तो जो 12 टोकरी बची थी उसमें से जो वेस्ट हो रहा था, जो फेंका जा रहा था, पता है यीशु मसीह का नजर उस खाने पे गया और कहा चेलों को इस खाने को इकट्ठा करो, वेस्ट मत करो। जब फेंका हुआ खाना को परमेश्वर की नजर इतना ध्यान से देख सकता है तो आपको परमेश्वर वाला क्यों ना देखेगा। जब छोटे फेंके हुए खाना, वेस्ट खाना को प्रभु का ध्यान है तो आप तो उसके बच्चे हैं, आपके ऊपर प्रभु का ध्यान है। इसलिए चिंता मत करना, बल्कि हर प्रार्थना और निवेदन प्रभु के पास लेके जाना और प्रार्थना करना। इस समय सारे उस चीज को छोड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूं तो मुझे छुड़ा। पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर धन्यवाद के साथ एक बार हम सब आपकी उपस्थिति में आते हैं और आज का सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। इतने देरी प्रभु आपने सुंदर वचनों के द्वारा हमें प्रेरित किया, इतने सुंदर वचनों के द्वारा हमें प्रेरणा दिया और इतना सुंदर वचन के द्वारा हम सबको प्रभु अच्छे अच्छे ज्ञान और बुद्धि की बातें तो सिखा रहे हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद। परमेश्वर पिता यहाँ क्या छोटे क्या बड़े जितने भी पाए जाते हैं एक एक को आपके हाथ में देता हूँ। विशेषकर बच्चे लोग को सही सलामत रखना, रात्रि घड़ी में प्रभु जी हर प्रकार से तू शैतान की शक्ति से बचाना और अपने लहू के द्वारा बेड़ा बांध कर रक्षा रखवाला करना। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता यहाँ जितने भी भाई बहन दूर नजदीक से आए हुए हैं सबको तो आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। और जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, हर एक प्रार्थना रिक्वेस्टों को आपके कदमों में लाते उन सबको चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। और प्यारे प्रभु जो उस बहन का मुंह बंद हो जाता है, जिस बहन का आंखें बंद हो जाता है, मैं दुआ करता हूँ आज रात तेरे सरदूत उस घर में जाए और उस घर में आज रात चंगाई का घोषणा करते यीशु के नाम में। पिता उस बहन का मुंह दोबारा बंद ना होने पाए, उस बहन का आंख फिर से बंद ना होने पाए, बल्कि यीशु मसीह के नाम में वो बहन चंगी हो जाए। प्रभु कादीपुर वाले भाई बहनों के जीवन में अगर किसी के लिए रिक्वेस्ट प्रार्थना दुआ है तो उनके मनों को तू जानते हैं प्रभु। उन सारे रिक्वेस्ट ब्रदर सिस्टरों के लिए मैं दुआ करता हूं कि हर एक को सुरक्षित रखना, हर एक को चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपने प्यारे प्रभु जिस प्रकार तूने अपने दास मंगल को चंगा किया, हे प्रभु इनका उम्मीद टूट चुका था, इनका विश्वास टूट चुका था, लेकिन परमेश्वर पिता जिस जगह में हमारा विश्वास हार जाता है, जिस जगह में हम उम्मीद तोड़ देते हैं, उसी जगह में तो हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जिस प्रकार तूने अपने दास को चंगा किया उसी प्रकार इस
कलीसिया के छोटे बड़े सभी को आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई दोनों दे यीशु मसीह के नाम में। और प्यारे प्रभु आज ये बच्चे लोग जो मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि जो चीज हमें रोक रहा है प्रभु बढ़ने के लिए, वो चीज को ये लोग छोड़ना चाहते हैं, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ वो चीज इन लोग को छोड़ने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर आत्मा एक बात मुझे पूछने बोल रहा है। रबा बशना लबा रिखंदा लबा शना रबा लबा शिना रबा, ये क्या नाम इनका, ये जो थैंक यू जीसस, सुसंती का पति का क्या नाम है? हाँ क्या? हाँ, आपसे प्रभु का आत्मा मुझे पूछने कह रहा है, आप जो महीने महीने बीमार होते थे अभी क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, आपका पति ठीक है, अभी बीमार नहीं होता है? कब से ऐसा ठीक है? अभी ठीक है, जैसे मतलब हम लोग वहाँ पे 3 दिन का प्रार्थना रखे थे ना, उसके बाद से अभी और नहीं सुनाया है। थैंक यू जीसस। यही बात प्रभु मुझे पूछने के लिए कह रहा था, नहीं तो मैं प्रार्थना के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। ये प्रभु का आत्मा मुझे पूछने के लिए कहा, इसलिए मैंने पूछा। और परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु तेरा कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और जो महीने महीने बीमार हो रहा था प्रभु तूने इनको चंगा कर दिया है। तेरी स्तुति हो प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कादीपुर वाले बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, पढ़ने लिखने में बुद्धि और ज्ञान को दे यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करता हूँ दीदी जीजू, जितने भी मेरे दीदी जीजू हैं वहाँ के लोग से जो आते हैं प्रभु, हर एक दीदी जीजू को यीशु मसीह के नाम में आशीष कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कादीपुर वाले में से जीजा को और हमारे विजय भाई को, जो कि परमेश्वर बड़ा को इन लोगों ने छोटा बाकी है, मैं दुआ करता हूँ आज ही रात छोटा छोड़े यीशु के नाम में। सारे खैनी की आत्मा निकल बाहर यीशु के नाम में। री पापा शंदर रखंदला रबा, यीशु मसीह के नाम में खैनी खाने ले आदत फ्री यीशु के नाम में निकलो बाहर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू इन दोनों के जीवन में आ और खैनी से भी इन दोनों का आजाद कर दे यीशु के नाम में। हर ओ प्रभु जी, हर ओ पाप से, हर ओ बुराई से इन दोनों को निकाल दे यीशु के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों खैनी का आदत छोड़ दे और तेरा मंदिर को हमें से लोग पवित्र रखे यीशु के नाम में। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपका मंदिर हम सब है। हे प्रभु हम सबको जितने भी रुकावट और बाधा होती है वो सारे समय अलग कर, और ये आपका मंदिर है, हम सबका मंदिर को आप पवित्र बनाइए प्रभु, क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं करेंगे हम पवित्र नहीं हो सकते प्रभु। तो हम सबको पवित्र बनाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम में समर्पण बाबू को हाथ में सौंपता हूँ, संभालना इनको प्रभु, और बीमारी तकलीफ से दुख तकलीफ से रक्षा रखवाला करना। और विशेषकर प्रार्थना करता हूँ दिव्य बहन के लिए, जो कि तूने इसके कोख में फल दिया है प्रभु, इनके कोख में बेबी पल रहा है प्रभु, जो बेबी को सुरक्षित रखना यीशु के नाम में, और बेबी को सुरक्षित रखना है प्रभु। 9 महीना तू ही संभालता है माँ के कोख में, क्योंकि वजह से तुम्हें कहता है मैंने माता के घर में तुझे अद्भुत रीति से रचा हूँ और बनाया हूँ, तू मेरी सृष्टि। ये कहता है खुदा इनके बेबी पेट में जो बेबी पल रहा है वो बेबी को यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रखना, यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का आत्मा फिर से मुझे कह रहे हैं, जो प्रभु का आत्मा मुझे फिर से कह रहा है विजय और दिव्या के लिए, परमेश्वर का आत्मा आप दोनों के लिए कहता है अगर परमेश्वर बेटा देगा तो परमेश्वर का आत्मा ने कहा अभिषेक नाम रखना, अगर बेटी देगा तो परमेश्वर का आत्मा कह रहे एवेंजेला नाम रखना, एवेंजेलिका याद रखना, एवेंजेलिका नाम रखना अगर बेटी होगी तो। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर लड़का होगा तो उनका नाम अभिषेक रखना। प्रभु ये नहीं बता रहा है कि लड़का होगा कि लड़की, लेकिन प्रभु ये कह रहा है अगर लड़की हो या लड़का, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे नाम दिखा रहा है अभिषेक लड़का होगा तो, और लड़की होगी तो एवेंजेलिका। क्या रखना? एवेंजेलिका और अभिषेक। लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़का होगा लड़की, ये प्रभु की मर्जी है, लेकिन नाम मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। मैं बता रहा हूँ रबा शना लबा, पवित्र आत्मा तो रक्षा रखवाला करना। और यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में विशेषकर हमारे प्यारे प्रभु जी रवश्य कमिलियन भाई और उनकी वाइफ के लिए प्रभु, जो इन दोनों को बेबी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन तेरा वचन कहता है हे प्रभु, तेरा वचन में लिखा है मेरे में 32-27 में सारा जगत का खुदा हूँ, मेरे लिए सब चीज सब प्रभु। इन दोनों को बेबी ब्लेसिंग यीशु मसीह के जीवित नाम में मिले यीशु के नाम में। इन दोनों के कोख खोल दे, इन दोनों के जो प्रभु झोली में खुशियों का झोली डाल दे यीशु के नाम में। पिता इन दोनों के गोद में एक खेलता हुआ बेबी दिखे यीशु मसीह के नाम में। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरे और इस समय हर वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर वो कोख बंधुई को खुल जाए यीशु के नाम में, हर वो कमजोरी बाहर यीशु के नाम में, शैतान के में बाहर, दुष्ट में बाहर, कोख बंधन में बाहर यीशु के नाम में। पिता इन दोनों को संतान मिले अभिषेक के द्वारा यीशु के नाम में। खुदा तो इन दोनों का अभिषेक कर बेबी ब्लेसिंग के लिए यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं।
मसीह के नाम में। आने वाले दिन में संतान मिले यीशु के जीवित नाम में। पिता इन दोनों को संतान की प्राप्ति दे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों को आपके हाथ सौंपते हैं, छोटे से बड़े सभी को सुरक्षित रखना खुदा। और जो लोग आज मन डिसाइड किए कि प्रभु जो चीज हमें रुकावट डाल रहे हो हमें छोड़ दिए, इन लोगों को मदद करना की ओर छोड़ दे यीशु के नाम में। आदर में इज्जत आपको देते हैं, सबको सौंपते हैं। समय सबको अलग होंगे, सबके संग साथ हो जाना, घर पहुंचने तक तेरी तेरा वचन पहुंचने मर के लिए चला पड़े। धन्यवाद हर एक को प्रभु वचनों के द्वारा सिखाया समझाया। धन्यवाद ये वचन के द्वारा हम चले और आपने जिनको बचाया नरक से यीशु मसीह के नाम में। आदर में इज्जत आपको देते हैं, सबको सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु के दूसरे का बंधन सदा सर्वदा होती रहे आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस।